हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने बीपीएससी की परीक्षा हाल ही में दी है, जो कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा थी, जो कि 13 दिसंबर 2024 को, जिसका आयोजन बिहार के डिफरेंट सेंटर्स में हुआ था। मैंने एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा या तो पहली बार या फिर दूसरी तीसरी बार दिया था। उन सभी से मैंने पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात किया और उस आधार पर आज मैं आप सभी लोगों को बीपीएससी का जो अनुमानित कट ऑफ है, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, वो बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, बीपीएससी का जो पैटर्न था वो था एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस, और अगर आप सही आंसर मार्क करते हैं तो +1 मार्क्स, और अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो -1/3 मार्क्स। ठीक है, ये -1/3 मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है या फिर 4 ऑप्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये 69वीं बीपीएससी से ही स्टार्ट हुई है। यानी 68वीं बीपीएससी तक बीपीएससी का जो प्रारूप था, जो फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन था, दैट वाज डिफरेंट। उस समय तक टोटल 5 ऑप्शंस रहते थे। पांचों ऑप्शन फिक्स ही होता था, जिसमें ऑप्शन होता था नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी ऊपर दिए हुए में से एक भी नहीं या फिर ऊपर दिए हुए में से एक से अधिक आंसर। तो ये ऑप्शन हटा दिया गया था, यानी कि 5th ऑप्शन हटा दिया गया था 69वीं बीपीएससी में। और साथ के साथ में जो माइनस मार्किंग पहले नहीं होती थी, यानी कि 68वीं बीपीएससी तक बीपीएससी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, 69वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी। यानी कि हमें कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम है, यानी 70वीं को अगर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 69वीं से कर सकते हैं। उसके पहले के किसी भी बीपीएससी एग्जाम से भी हम लोग इस बार के एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? द रीजन बीइंग डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जाम का डिफरेंट फॉर्मेट, पहले के एग्जाम्स में यानी 68वीं तक में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर 69वीं और 70वीं में निगेटिव मार्किंग थी। पहले के पेपर्स में 5 ऑप्शंस होते थे, लेकिन 69वीं और 70वीं में टोटल 4 ऑप्शंस थे। तो अब हमें कंपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 69वीं बीपीएससी है। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ है? डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का जो डिवीजन था, यानी कि कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से, कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से, कितने क्वेश्चन साइंस से, तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। जिस तरह से लगभग 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपका हिस्ट्री से आता है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस के अराउंड करंट अफेयर से आता है, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस बिहार से। ठीक है, 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स साइंस से। ठीक है, और बाकी जनरल आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब से मिक्स टॉपिक से। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल लगभग लगभग बीपीएससी ने उसी को फॉलो किया था, यानी कि 69वीं और 70वीं में इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। हालांकि 69वीं में एक बात ये थी कि बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चंस थोड़े कम थे, लेकिन इस साल बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चंस, बिहार के स्टैटिक क्वेश्चंस लगभग 17-18 थे। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी ने उस शिकायत को दूर कर लिया। तो ये था दोस्तों पेपर का लगभग लगभग ब्रेकअप। ठीक है, वो ऑलमोस्ट अपने सिमिलर लाइंस पर ही था जैसा बीपीएससी ऑलरेडी हर बार लेती है। ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल में आप कह सकते हैं कि नो डाउट इट वाज ए मिक्स बैग। ठीक है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर बहुत ज़्यादा हाईली फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन साथ के साथ में इजी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, यानी कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो जिसके आंसर्स काफ़ी इजी हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी थे कहीं कहीं। ठीक है, जैसे 1911 1912 बिहार 11 में उसकी घोषणा की गई तो 12 में बनाया गया, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसके क्वेश्चन एक जगह है और उसी क्वेश्चन में उसका आंसर भी दिया हुआ है, जैसे 104th अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, यानी कि सारे क्वेश्चंस इजी नहीं थे और सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 50 से 60 क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं कि इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस हम लोग मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगेन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो 40 से 50 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, जिसको कठिन कहा जाएगा, वो आपका डिसाइड करेगा कि कट ऑफ आपका एग्जैक्टली कितना जाएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट ईयर कट ऑफ था 91 फॉर जनरल, और बाकी का आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, 91 से घटते चले जाइए, 91 अनरिजर्व मेल, तो फिर उससे आप घटाते चले जाइए, तो वो लास्ट ईयर का था। ठीक है, अब हम लोग 91 को ही ये रख करके इस साल का बताएंगे। तो देखिए लास्ट ईयर से लगभग लगभग 4 to 5 टाइम्स वैकेंसी अधिक है।
ठीक है। तो पेपर को अगर हम लोग सेम नेचर का भी मान लें, ठीक है, कि 69वीं और 70वीं की जो बीपीएससी की परीक्षा है, दोनों में जो डिफिकल्टी लेवल है अगर सेम भी हो, ठीक है, तो चूंकि इस साल बीपीएससी को अधिक बच्चे लेने हैं, तो इस कारण से कट ऑफ थोड़ी नीचे जाने की संभावना है, यानी कि 91 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, अप टू 7 मार्क्स कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा चीज ये है कि अधिक लोगों ने फॉर्म भरा, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लास्ट ईयर फॉर्म भरा था लगभग 4 लाख बच्चों ने, और इस साल फॉर्म भरा था लगभग 4,80,000 बच्चों ने। तो ऐसा कुछ नहीं कि जैसे 5 गुना आपकी सीट बढ़ा दी गई है तो एप्लीकेंट्स की संख्या भी 5 गुना या 4 गुना बढ़ी है, ऐसा नहीं है। एप्लीकेंट्स की संख्या में थोड़ा सा इजाफा हुआ, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि दूसरे स्टेट के हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग फॉर्म भर भी देते हैं तो वो लोग हमेशा डिसएडवांटेज में ही रहते हैं, क्योंकि आप अगर बिहार के हैं तो बिहार के क्वेश्चंस आपके लिए अटेम्प्ट करना इज रिलेटिवली इजी, ठीक है। हालांकि पढ़ने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है, पर आपके लिए वो थोड़ा सा इजी है। दूसरी बात ये है कि यूपीपीसीएस का पहले डेट क्लियर नहीं था, जिस समय बीपीएससी का फॉर्म भराया जा रहा था, तो उस टाइम यूपीपीसीएस के भी काफ़ी सारे बच्चों ने बीपीएससी के फॉर्म भर दिए, जो कि अभी एग्ज़ाम देने ही नहीं आए, क्योंकि 23 दिसंबर को ही यूपीपीसीएस की भी परीक्षा है। तो देखिए, ये सारे कारण वारण मिला दीजिए, स्टूडेंट्स का ज़्यादा संख्या में अप्लाई करना, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ होना, ज़्यादा सीट्स होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हुए ये करें, तो अगर आपका 85 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर 85 प्लस आपका स्कोर है तो यू शुड स्टार्ट विथ योर मेंस प्रिपरेशन, इवन दो इफ यू डू नॉट क्लियर योर प्रीलिम्स दिस ईयर, फिर भी नेक्स्ट ईयर आपके प्रीलिम्स क्लियर करने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि 85 प्लस इज ए गुड स्कोर फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम, ठीक है। कभी ना कभी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स तो जरूर हो जाएगा, तो अब आपको मेंस की तैयारी में लग ही जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे आपका काफ़ी कम स्कोर है, ठीक है, तो आपको फिर एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आपका 85 से अगर 20 या 25 मार्क्स कम है, ठीक है, तो आपको एक बार अपने सिलेबस को पूर्णतः दोबारा से अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। अगर आप मिक्स्ड तैयारी करें ना, कि स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी, तो फिर, और अगर आपका यहाँ आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कट ऑफ से आप काफ़ी नीचे हैं, तो फिर यू शुड इमीडिएटली शिफ्ट योर गियर टुवर्ड्स यूपीएससी, बिकॉज दैट एग्जामिनेशन इज ड्यू इन 6 मंथ, 6 मंथ में यूपीएससी ही हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उधर वाले पोर्शंस पर आप ज़्यादा फोकस कर दीजिए, ये स्टेट ओरिएंटेड वाले चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना चेंज करते रहिए। लेकिन अगर आपका 85 के आसपास मार्क्स आ रहा है तो फिर इमीडिएटली आपको बीपीएससी के मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, 2-3 दिन का रेस्ट लेकर के, ठीक है। तो यही है दोस्तों जो बीपीएससी कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग हमारी एनालिसिस। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा एनालाइज करने वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस बार बीपीएससी का फॉर्म भरा था, ठीक है, और मैं उनके कांटेक्ट में भी था, तो मुझे लगा कि मुझे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाना चाहिए कि कौन सा सेफ स्कोर है, ठीक है। सेफ स्कोर तो एग्जैक्टली कुछ होता नहीं, 95 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर 85 प्लस है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मद्देनजर ये रखते हुए कि हो सकता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट तो काफ़ी देर से निकाले और मेंस की तैयारी करने के लिए फिर आपको काफ़ी कम समय दे, ठीक है। मान लीजिए आप मेंस की तैयारी किए हुए रहते हैं और आपको मेंस लिखने का मौका ही ना मिले, ये उतनी दुख की भी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा दुख की बात ये होगी कि आपने मेंस की तैयारी शुरू ही नहीं की, या फिर मेंस की तैयारी एकदम आपने की नहीं, ये सोच करके कि मेरा नहीं निकलेगा ऐसे करके, और फिर उस समय आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है, क्योंकि आंसर की वगैरह में भी काफ़ी बदलाव होते हैं, ठीक है। मतलब अपने कोचिंग्स वगैरह से मिलाया भी होगा तो 4-5 नंबर 6 नंबर का बढ़ना या घटना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। उस केस में आपका प्रीलिम्स अगर निकल जाता है और फिर आप देखते हैं कि अरे यार अब तो मेरे पास मेंस की तैयारी के लिए समय ही नहीं बचा, तो ये ज़्यादा दुख की बात होगी। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आपका 85 इवन 80 के करीब है तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया है और उनके टेंशन को दूर करिए। धन्यवाद।